आईवीएफ 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 और आईवीएफ की मिथ्याएं। तो मिथ्याओं की सीरीज में पहली मिथ्या कि आईवीएफ एक औरतों का इलाज है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपको बेबी मिलता है, और आपको आज 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि इस मिथ्या के बारे में आप सब कुछ समझ सकें। तो पहली चीज है कि आईवीएफ औरतों का इलाज केवल नहीं है। अगर 100 लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते तो 30 में आदमी का कारण होता है, 30 में औरत के कारण होता है, और 40 में दोनों के कारण है। यह देखा गया है कि करीब करीब कंट्रीब्यूशन इन इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूशन आदमी का 50% है। और आईवीएफ जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम होता है, या उनकी मोटिलिटी कम होती है, या उनकी पावर कम होती है, उनमें भी यूज किया जाता है, केवल औरतों की वजह से नहीं। तो पहली चीज, आईवीएफ केवल औरतों की वजह से यूज नहीं करते। केवल टीसा इसलिए यूज़ किया कि अपने ही जो बेबी है अपने ही स्पर्म से होना चाहिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया। नंबर 2, मेल इनफर्टिलिटी, जिसमें स्पर्म नहीं होते, उसके अंदर टीसा इक्सी, माइक्रोटीसा इक्सी, पीसा इक्सी करके उनका स्पर्म निकाल के, जो हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, का स्पर्म निकाल के उन्हीं का बेबी उनको दिया जा सकता है, जो एक आईवीएफ का रूप होता है। और आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि 1% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की के स्पर्म नहीं है, किंतु कोई किसी को बताता थोड़ी है। तो जिनके स्पर्म नहीं होते उनको ये थोड़ी मालूम होता है कि 100 में से एक के स्पर्म नहीं है। जब शादी हुई, जब हमें से पता लगा कि स्पर्म नहीं है, तो हमें तो बहुत निराश हो गए। तो हम एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस ही थे, जिनसे पूछ के लिए उनके पास गए कि हमें अपना ही बच्चा चाहिए, हमें बताओ ऐसे डॉक्टर। तो हम उससे पहले इंदिरा आईवीएफ में आए जी। तो उन्हें बोला कि डोनर ही करना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा है कि नहीं है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर यहाँ पर आए, आपने बहुत ऐसी ऐसी बात बताई जी आपने, उससे हम बहुत संतुष्ट हुए और आपने हमारा बेबी कंसीव करवाया जी। नंबर 3, डोनर स्पर्म। आईवीएफ में अगर किसी के स्पर्म नहीं है और टीसा इक्सी, माइक्रोटीसा इक्सी नहीं करा सकते, तो डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर माइक्रोटीसे से भी स्पर्म नहीं मिलता और पेरेंट चाहते हैं डोनर स्पर्म यूज करना, तो डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिर्फ अगेन औरत की कहानी नहीं होती। तो मैंने आपको बताया कि पहली चीज तो आदमी का स्पर्म कम है तो सिर्फ औरत की वजह से नहीं, आदमी के कारण भी होता है। आदमी का स्पर्म नील हो तो यूज किया जाता है माइक्रोटीसे इक्सी, जिसमें आदमी का रोल होता है। और तीसरा, अगर उसमें भी ना मिले या डोनर स्पर्म चाहिए तो डोनर स्पर्म के लिए यूज होता है। आखिरी चीज को सुनिएगा जरूर, क्योंकि आखिरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के जमाने के लिए बड़ी रेलिवेंट है। चौथी चीज है, आईवीएफ के अंदर अगर कोई औरत अंडा नहीं बना रही, वो फिर भी बेबी पा सकती है। और ये बेबी पाने के लिए डोनर एग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी और का एग, हस्बैंड का स्पर्म मिला के बेबी बना के रखते हैं। ऑफ कोर्स विद कंसेंट होता है और ये मालूम होता है कि यूज किया जा रहा है। तो चौथा ये, तो केवल औरत के कारण नहीं, औरत के अंडा नहीं बन रहा तो बाहर से एग ले रहे हैं। और चौथा सर, तो हम लोग बहुत हताश थे। एक डॉक्टर ने बताया कि आपकी वाइफ को एग बनना बंद हो गया है और वो बायोलॉजिकल मदर नहीं बन सकती है कभी भी, तो आपको डोनर लेना पड़ेगा। हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं, बहुत ही मतलब डिजास्टर टाइप का एक समय था जिसको हमने उसको झेला। बट हम लोग वहाँ पे मजबूत रहे। मैं अपनी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ मेरे साथ, तो मेरा परिवार मेरे साथ था। हम लोगों ने सबने बैठ के डिसाइड किया कि हम लोगों ने कुछ भी करके, कैसे भी करके कुछ करना है। हम डॉक्टर अंशु के पास आए। डॉक्टर अंशु ने हमें सजेस्ट किया डोनर से आप कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे से हम इसको हैंडल किए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने फिर फाइनल किया अपने परिवार के साथ मिलके कि हमें ये करना है। पांचवा, सरोगेसी। तो सरोगेसी में क्या होता है कि अगर कोई लेडी है जिसके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग खराब है और उसके अंदर बेबी नहीं हो सकता लेकिन अंडा बन रहा है, तो वो अपना अंडा दे सकती है, हस्बैंड का स्पर्म यूज कर सकते हैं, दोनों का बेबी बना के यूट्रस में रख के पनपाया जा सकता है। इसको बोलते हैं सरोगेसी। और अगली चीज जान के आपको बड़ा ताज्जुब होगा,
और है भी एक अजीब सी चीज़ कि जिन लोगों को सेम सेक्स की शादी होती है, अब हमारे कंट्री में अलाउ भी किया गया है, जो पहले नहीं करते थे, बाहर विदेश में बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों के सेम सेक्स में शादी होती है, उन लोगों को भी अगर बेबी चाहिए तो आईवीएफ का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई जिनमें आईवीएफ का इस्तेमाल होता है, केवल औरत की वजह से नहीं। पर बोनस टिप क्या है, जब आपके बेबी नहीं है या जानने वाले के नहीं है, तो दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं, क्योंकि फर्टिलिटी इवैल्यूएशन दोनों की करनी पड़ती है, तभी जाके आप बेबी दे पाएंगे। हमको इतने साल हो गए और इतने बेबीज हमने पैदा किए, एक चीज के बारे में हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जब भी कोई कपल आता है जिसके बेबी नहीं होता, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की इवैल्यूएशन होनी है और फिर हमें रास्ता निकालना उनके बेबी कैसे दिया जाए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए, न जाने किसका भला हो जाए, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि अगर किसी एक जने का भी भला हो जाए तो इस वीडियो का काम हो गया। थैंक यू वेरी मच, लव टू हैव यू विद अस, सी आवर नेक्स्ट वीडियो। फर्टिलिटी चैंपियंस हमारा एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक पे, उसका लिंक नीचे है, जिससे आप और हम रूबरू हो सके।